गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो परमात्मा कहते हैं, यदि इस जुबान से, इस जिह्वा से परमात्मा का नाम और परमात्मा की महिमा नहीं बोली जाती तो इससे अच्छा तो इसने निकाल कर काट कर फेंक दे, वो बढ़िया। क्योंकि मुख को सबसे पवित्र अंग माना जाता है और ऐसे पवित्र अंग में कहते इस चाम की कति जरूरत नहीं जीभ की। अपने आत्मा ये सोच लेना परमात्मा क्या संकेत कर रहे हैं कि मनुष्य जीवन कितना कीमती है और इसमें भगवान की भक्ति कितनी आवश्यक है। यदि भक्ति नहीं करता तो इस जुबान से कोई तगड़ा है, ताकतवर है। गरीब को कोई ऐसा वचन, कुवचन बोल देगा, उसकी आत्मा रोती रहेगी क्योंकि उसका संघर्ष तो कर नहीं सकता। ताकतवर है तो उसकी आत्मा दुखा दी, उस जीव रूपी तलवार ने उसका अटैक कर दिया। या किसी की निंदा करके लड़ाई करवाओगा या किसी की गलत गवाही देकर पाप का भागी बनेगा। तो कहते इससे अच्छा तो भगवान या जीव कट जा जो भक्ति नहीं करते तो भी कुछ पाप से बचे रहेंगे। तो इससे समझना भगवान हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। परमेश्वर स्वयं आकर ही यथार्थ ज्ञान अपनी प्यारी आत्माओं को कराते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 पावर हैं, 2 शक्ति हैं। एक तो यह सरपुरुष जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहते हैं। और आज तक इन ऋषियों ने ब्रह्म का ही ज्ञान है, ब्रह्म से ऊपर इनको कोई पता नहीं था। और ये ब्रह्म कौन है? ये काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का, जिस कारण से इसने यहां सबको मिसगाइड करके रोका हुआ है, मूर्ख बना रखा है, सत्य से अपरिचित कर रखा है, भगवान का नामो निशान मिटा रखा है और सब कुछ भगवान बना दिया। कहीं 2 ईंट लगाकर कोई बना रखा स्थान, वो भी भगवान मत्था टेको। कहीं मूर्ति बना रखी है, वो भी भगवान। और ये देवता भी भगवान, ये स्वयं भी भगवान। इनमें से कोई सा भी परमात्मा नहीं है। 21 ब्रह्मांड के अंदर जितने देव हैं ये परमात्मा नहीं है। पुण्यात्माओं, यही तो काम बिगड़ा पड़ा था कि हमने भक्ति मार्ग का कै ख भी पता नहीं, कै ख इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी, और ऋषि में ऋषि जो सतयुग से लेकर आज तक जितने ऋषि हुए हैं जिनको हम बड़े पहुंचे हुए माना करते, इनको भक्ति मार्ग का कै ख पता नहीं। और जिसी कारण से आज हम इतने अंधेरे में पड़े हुए हैं कि सत्य ज्ञान को सुनने के लिए हमारे पास वो हिम्मत नहीं कि हम सच्ची सुन लें, जिसके कारण विरोध हो जाता है। हम नहीं सुनते, झूठ बोलता है और झूठ को सच मान ली। एक कहावत है कि एक झूठ को 100 बार बता दिया जाए ना, वह सच्ची बन जाती है, सच्ची दिखने लग जाती है। और जब सत्य सामने आती है तो वो झूठी ही सत्य आगे अड़ जाती है। तो इस काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है कि भक्ति मार्ग का नामो निशान मिटा दिया। अब भक्ति कौन से भगवान की करे? ये परमात्मा नहीं, बताओ। और हम इनको सुप्रीम पावर माने बैठे थे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी। ब्रह्मा जी की तो पूजा करते नहीं थे, लेकिन आदर की दृष्टि से इसको समांतर देखते थे, किसके? विष्णु और शंकर जी के। इनसे ऊपर ही पता नहीं था। इससे ऊपर ऋषि, एक आधा कोई ऋषि कहता था ब्रह्म शक्ति है। वो कैसा है? वो निराकार है, उसका ओम नाम है। यहां बुद्धि टेकी थी आज तक सबकी, चाहे पवित्र हिंदू धर्म के लोग हैं, चाहे पवित्र मुसलमान धर्म के लोग हैं, वो भी इसी काल निराकार के ऊपर टिके हुए थे। चाहे पवित्र ईसाई धर्म के लोग हैं,
ये भी निराकार इस परमात्मा काल से ऊपर बुद्धि किसी की नहीं थी। ये तो परमात्मा स्वयं आए जो प्रत्येक युग में आते हैं। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ बिरतास का जठ रख नहीं प्रतिपाल। परमात्मा स्वयं आए 600 वर्ष पहले, उन्होंने आके ये ज्ञान कराया। अब श्री देवी पुराण के अंदर सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित केवल हिंदी में 414 पृष्ठ पर यह लिखा हुआ है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूरे विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। तो खाक विद्वान थे। वेदों में कहीं दुर्गा की पूजा का नामो निशान है? चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता में दिखा दो गीता रामकृष्ण की पूजा का जिक्र हो या दुर्गा की पूजा का कहीं भी वर्णन हो। तो ये खाक विद्वान थे, पढ़ने वेद ज्ञान बकवाद बतावें और वही बकवाद खुद करें। वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बातें पुराने 18। ये पत्थर की पूजा करेंगे भूल गए सृजनहारा। देवी पुराण में लिखा है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और दुर्गा की पूजा करते थे। गांव गांव में मंदिर बन जाए दुर्गा का, उनकी यह खास आस्था होती थी। तो मूर्ति पूजा का लठी नन गढ़वा रखे नकलिया ने। वेद पढ़े और बकवाद अपनी गढ़िया करते, अपना दंत कथा लोक वेद बना के वो काल के जाल में सबको फंसा रखा था। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में कति निर्णय कर दिया शर पुरुष और अक्षर पुरुष। दो पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, भगवान, मालिक। सर पुरुष इसको ब्रह्म को कहते हैं, ज्योति निरंजन काल को कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता और दुर्गा का पति है। 21 ब्रह्मांड का मालिक है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, पुरुष है। और दूसरा अक्षर पुरुष, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। इतना ही मालिक है, इतना ही पुरुष है, इतना ही भगवान है। और इनके दोनों के लोक में ये स्वयं भी जितने प्राणी हैं ये सब नाशवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती। ये तो कुत्ते गधे की भी नहीं मरती, वो तो विषय अलग है। फिर उसमें 15वें अध्याय के गीता के 17वें श्लोक में निर्णय दे दिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। और ये लोग तरम अवश्य विवर्ती अवैश्वर है। 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ भगवान, श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ प्रभु तो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई दूसरा ही है। और उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा इति उदाहरते, उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा का अर्थ है दुख ना दे सुख ही दे। तो सतलोक के अंदर जहां से हम आए थे और जहां की हम अब प्रयत्न कर रहे हैं, जाने की प्रेरणा कर रहे हैं, वहां दुख नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है, वहां वर्धावस्था नहीं है, किसी भी प्रकार का किसी वस्तु का अभाव नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि उसमें लिखा है कि उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम तो कोई और है, श्रेष्ठ भगवान को पुरुषोत्तम का, और उसी को परमात्मा कहा जाता है। और तो परमात्मा भी को नहीं, परमात्मा का अर्थ है श्रेष्ठ आत्मा जो केवल सुख दे, दुख ना दे किसी को। फिर और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। एक लोक तो हो गया 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र सरपुरुष का, दूसरा लोक हो गया अक्षर पुरुष का 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र, और तीसरा लोक है सतलोक। और ऊपर के जितने 4 लोक हैं ऊपर, सतलोक, अलखलोक, अगम और अनामी अकेलोक, वो चारों मिलकर एक लोक कहलाता है। अविनाशी लोक है वो सारा। तो इस तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता है वही पूर्ण परमात्मा है। और जब हम एक ब्रह्मांड की बात करेंगे तो 3 लोक ये अलग हो जाते हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। ये लोक तो एक मतलब ब्रह्मांड के अंदर ये भी लोक कहलाते हैं।
तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। तो इसमें 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है, और भगवान उसी को परमात्मा कहते हैं, और तो परमात्मा भी नहीं है। श्री शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता में, रुद्र संहिता के अंदर यो काल जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में झगड़ा हो गया इस बात पे। भ्रमित होकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सबका रचयिता हूं, मैं सबका उत्पत्ति करता हूं, और भ्रमित होकर विष्णु जी को ये भ्रम है कि मेरी नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और कुछ ऋषि जो साधना किया करते थे समाधि दशा के अंदर, ये काल क्या छल करता है कि अपने वास्तविक रूप में इसने नहीं दिखना, किसी को प्रतिज्ञा कर रखी है। इसलिए ये अपने पुत्रों के रूप में, किसी को ब्रह्मा जी के रूप में, किसी को विष्णु जी के रूप में, किसी को शिव जी के रूप में साधना काल में दर्शन दे देता है। जिसको ब्रह्मा के रूप में दर्शन दिए तो उसने सब जगह गुण गा दिए कि ब्रह्मा जी प्रजापिता हैं, यही खुद मालिक है, मैंने समाधि में देखा। इससे ब्रह्मा जी की महिमा होगी। किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए साधना में, तो उसने विष्णु जी को भगवान बता दिया। 10-20 को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए, 10-20 को ब्रह्मा जी के रूप में, 10-20 ऋषियों को दे दिए शंकर भगवान के रूप में। तो इन सभी ने अलग अलग इन्हीं देवताओं को सुप्रीम पावर मान लिया गलती से। ये है काल भगवान जो छल छिद्र छल करता है इनके साथ, सच से परिचित नहीं होने देता किसी को। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश को पता नहीं हमारा बाप कौन है। ये तो परमात्मा ने आके बताया कि इनके माता पिता कौन कौन है। तो जो प्रसंग चल रहा है कि उसमें क्या कहते हैं, विष्णु और ब्रह्मा जी का आपस में इसी बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तेरा बाप, विष्णु जी कहते हैं मैं तेरा बाप। जब इन दोनों का युद्ध हो गया तो बीच में इसने काल ने एक स्तंभ खड़ा कर दिया तेजों में। फिर ये लड़ना तो भूल गए, उसके और छोर को खोजने लगे। लंबी कहानी है, लेकिन उसी समय वो प्रकट हो गया वहां पर अपने पुत्र शंकर के रूप में। इन दोनों को समझाता है कि तुमने गलती से अपने आप को भगवान मान लिया, यू आर नॉट गॉड, तुम ईश नहीं हो। ये क्या कहता है, ये सब मेरा है, मैं यहां का ईश्वर हूं। तो यहां सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने निर्णय दिया है कि मुल्ला माया मग में बैठी, मग माने रास्ते पे, और हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई। एक न करता दो ना करता नौ ठहराए भाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। गरीबदास जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान को देखा जाना, उसके पश्चात अपनी अमृतवाणी में कहा है कि ये ज्योत स्वरूपी यो काल कहता मैं ही परमात्मा हूं, और एक न करता दो ना करता 9 बना दिए भाई। 9 तो जा लिए इनके उछल कूद मचा के, और 10वां भी ऐसे ही चला जाएगा, मृत्यु को प्राप्त होगा। एक सत कबीर दुहाई कि केवल एक कबीर परमात्मा जो है ये है अविनाशी परमात्मा, ये परमात्मा नहीं है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को तो ज्योति निरंजन ही रिजेक्ट करता है कि तुम परमात्मा नहीं हो, तुम भगवान मालिक नहीं हो। तो हमारी बुद्धि कहाँ थी, और हमारे ऋषि मुनियों की, आचार्य शंकराचार्यों की बुद्धि कहाँ थी, और हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। सदग्रंथ हमारे सिलेबस है, अध्यात्म मार्ग का सिलेबस है, पाठ्यक्रम की बुक है। और जो टीचर पाठ्यक्रम की किताबों से अलग बकवाद पढ़ा रहा है तो टीचर ठीक नहीं, विद्यार्थियों का नाशक है। तो आज तक जितने धर्मगुरु हमारे हुए हैं वो हमारे सदग्रंथों से भी परिचित नहीं थे। उन्होंने हमारे दादे परदादों को भूत बना दिया, आप भी नरक में गए और अपने भक्तों को भी साथ डुबो दिया। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपको छोटी किस्मत वाले नहीं हो जो आज मनुष्य जीवन प्राप्त है जिनको, लेकिन दुर्भाग्य उनका जो इस असली वस्तु को छोड़कर नकलियों पर सारा जीवन नष्ट कर रहे हैं।
सारा दिन एक पेट के लिए, कोठी बंगले के लिए, एक दूसरे को छलने के लिए, ठगने के लिए सारा दिन कौवे की तरह दृष्टि रखता प्राणी। और जो मनुष्य जीवन का काम था उसको पता भी नहीं तो करने क्या आया था, कर क्या रहा है। यो ज्ञान हो सत्संग में आने से, और सत्संग इस विश्व में एक ही है आज के दिन। सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, इस दास के पास। और बाकी ये भोली आत्माएं नकली संतों के पास सत्संग के उद्देश्य से जाती, वहां सत्संग नहीं है, वहां तो एक समूह देखा देखी इकट्ठा हो गया। और वहां पर जो ज्ञान पहले वाले ने सुन रखा है नकली संतों से, वो ही बैठे बैठे वहां रंगते रहते हैं नयों को। तो वहां एक ऐसा समूह बन गया, उनकी सबकी एक विचारधारा बन गई, एक जैसी बात होगी। तो अब वो निश्चिंत हो गए कि लाखों लोग यही बात कर रहे हैं, यही भक्ति कर रहे हैं, और कोई 50-50 वर्ष से लग रहा है, 2-2 पीढ़ी से लगा है। तो नए भक्तों को फिर ऑब्जेक्शन नहीं रहता कि यहाँ कोई गलत स्थान होगा, या ज्ञान गलत होगा, या नाम गलत होगा। तो काल भगवान ने पहले कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तब शरण जीव बहु जावे, कि हे परमात्मा। कबीर परमात्मा से काल ने कहा था, अपनी जो है याचना की थी कि हे परमात्मा 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथे युग में कितने ले जाना। अब देखो सतयुग त्रेता द्वापर तक कोई अलग से मजहब नहीं था कहीं पर भी। अब कलयुग में इसने जुल्म कर दिया, हम समाज को कितने भागों में बांट दिया, गिनती नहीं होती। कोई हिंदू बना डाले, कोई मुसलमान बना दिए, कोई सिख बना दिए, ईसाई बना दिए, जैनी बना दिए, और पता नहीं गिनती नहीं, बिश्नोई बना दिए। और उससे पहले कोई नहीं था, क्योंकि इसने जानबूझ कर बकवाद करवाई है कि अब ये इतने दृढ़ हो जाएंगे अज्ञान पे कि कबीर भगवान ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आवे आई, तब हम अपना अंश पठाई, और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। तो काल ने कहा था कि प्रथम हंस हमारे जाई और पीछे अंश तुम्हारा जाई। काल ने फिर चाल चली थी कि पहले मेरे दूत जाने चाहिए भगवान, या दया करियो, और पीछे आपका आवे, ये भी वरदान दे दो। परमात्मा ने वो भी दे दिया, तथास्तु। अब वो बिना तन्नू था इंटेलिजेंट कि उसका संत भेजेगा परमात्मा अपना दास कोई, तो उससे पहले मैं अपने नकली संत दूत भेज के इनको ऐसे अज्ञान से रंग दूंगा, और कई कई पीढ़ी चली गई होंगी, फिर वो क्या करेगा पीछे आने वाला। तो इसलिए उसने अपनी चाल चली थी, जो परमात्मा ने तथा अस्तु कर दी उसको कि ठीक है मैंने तेरे को जो मांगा था दे दिया सारा। तो तब उसी समय गिरगिट की तरह बदल गया, क्या कहने लगा कि जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। उनको ऐसे कहते, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, भगवान भगवान करके। और 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही, और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को बरमाऊं, और बेशक जाइयो जोग जीत संसारा, फिर जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। हमारे अज्ञान के वकील बने पाओगे सब। तब परमात्मा ने कहा था कि यो काम मेरा है, तू अपना करना, मैं अपना करूंगा। फिर इसने कहा था कि भगवान जबरदस्ती ना करिए, चौथे युग में कोई से भी युग में अपना ज्ञान देना। आपके ज्ञान को जो स्वीकार करे आपका, और मेरे ज्ञान को स्वीकार करे वो मेरा। आहार मेरे जाल में फंसा रहे। परमात्मा ने पता था कि जब तक मेरा ज्ञान ही नहीं ग्रहण करेंगे तो वो मेरे होंगे कैसे। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है,
मैं ज्ञान ही देकर अपने बच्चों को अपने पास अपनी शरण में लूंगा। तो क्या कहा भगवान ने कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई और काल फंद छूटे नरलोई। काल ने जो फंद कर रखे हैं यहाँ हमें मूर्ख बना रखा है, संस्कारों में जकड़ रखा है, यही जन्म मरण के चक्कर कोल्लू में डाल रखा है। कहते हैं काल फंद छूटे नरलोई, सभी नर नारियों का ये काल का फंद छूटेगा और सकल सृष्टि परवानिक होई, पूरा विश्व नाम लेगा दीक्षित होगा। धर्मदास जी को 600 वर्ष पहले परमात्मा बता रहे थे, धर्मदास जी लिख रहे थे। धर्मदास जी को शंका हो रही थी मन मन में, वो तो अंतर्यामी थे। तब बताते हैं कबीर साहब साथ के साथ उसका दिल भी रोक रहे हैं और बता भी रहे हैं कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। जब कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका होगा धर्मदास, जो मैं आज बोल रहा हूं और तू लिख रहा है ये उस समय सत्य महसूस होगा। उससे पहले तो ऐसा लगेगा जैसे झूठ बोल रहे हैं। ये कभी हो ही नहीं सकता कि कबीर साहब की भक्ति करेंगे। कबीर एक दुल्हा है, कबीर एक धार्मिक है, छोटी जाति में था, इस तरह की कैसी धारणाएं थी। परमात्मा का वचन आज देखो कैसे फल गया। आज आपको कबीर साहब के अतिरिक्त को भगवान दिखाई नहीं देगा और है भी नहीं और था भी नहीं। ये हमारी अज्ञानता थी। तो ये हमारी बालक बुद्धि का ज्ञान था। अज्ञानियों के कारण हम कौड़ी उठाए फिर रहे थे, लाल को कूड़े में डाल रखा था। तो तब परमात्मा ने कहा था कि कलयुग बीतते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, जब इतना कलयुग बीत जाएगा, सकल सृष्टि सभी जीव परम पुरुष पद चेता। परम पुरुष यानी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, जिसके विषय में ये कहा है ना वो परमात्मा है। वास्तव में गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आती। जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है कि और उसकी भक्ति कर। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और शाश्वतम स्थानम यानी सतलोक को, अविनाशी स्थान को प्राप्त होगा। यहां परमात्मा कह रहे हैं कि कलयुग बीत जावे जब एता और सकल प्राणी परम पुरुष पद चेता, उस परम पुरुष के यानी मेरे उस पद यानी उस परम पद के सभी जानकार होंगे। चेता माने सबको ज्ञान होगा कि कोई ऐसा स्थान है जहां सदा सुखी रहेंगे, कभी मृत्यु नहीं होगी, वहां आपका परिवार होगा एज इट इज। जैसे यहाँ आपके बेटा बेटी पोता पोती होगे, भाई बहन है, और यहाँ तो पैसे के ऊपर 2 मिनट में भाई तो भाई लड़ पड़े, माँ बाप बेटे का झगड़ा हो जाए, क्योंकि यहाँ तो ओछा लोग है, सब चीज का अभाव है यहाँ पर। और फिर मौत सामने साथ खड़ी है, लठ लिए, कभी भी मार दे तलवार लटकरी गर्दन पे। तो वहां जाने के बाद ऐसे आपका परिवार बनेगा जो आज आपकी शरण में आ गए, आपके परिवार में आ गए और भगवान की शरण में आ गए। और धीरे और भी जो आपसे पहले के संस्कारी हैं उनको भी भगवान शरण में लेगा और धीरे धीरे फिर ऐसे ही आपका वहां जाकर के एक परिवार बन जाएगा। और वहां इतने बड़े आपके महल हैं, इतना खुला स्थान है, बाग बगीचे लगे हुए हैं, आपके प्रत्येक के आंगन में झूले डले हुए हैं, तालाब बने हुए हैं। देखो यहाँ आप देखते हो किसी भी अधिकारी अच्छा जो ऑफिसर लग जाता है या कोई घना सेठ होता है तो क्या करता है, बड़ी कोठी बनाता है, आगे बड़ा लान बनाता है, उसमें फूल फलदार वृक्ष लगाता है, उसमें तालाब बनाता है, तो वो उसको और उसमें वो बैठता कितनी देर है,
या तो उसका याद है कि हम कहीं ऐसे ठाठ करते थे, वह भड़ मारे है उसके, या उसका लाभ भी नहीं ले सकता। वो सारा दिन टेंशन में रहता है, सब सुबह निकल जाता, शाम ना आके घर बढ़े। वो किस समय तो उस बाग में टहलेगा, किस समय वो वहाँ घूमेगा, कब नहावेगा उस तालाब में। जैसे आप पिकनिक मनाने जाते हो और आपको घूमते हो फिरते हो, कहीं पहाड़ी देखते हो, किसी बाग में जाते हो, आपको सारा दिन का पता नहीं कब चलेगा। इसी प्रकार सतलोक के अंदर ऐसे ठाठ हैं और वहाँ कोई काम नहीं। जैसे ही आपको बैठों को भोजन मिले, कभी आके खा जियो भाई, और कितना घूमो फिरो, खेलो कूदो, चाहे ताश खेलो, तो कितना आनंद आओ, आपने कहने की जरूरत नहीं। तो वहाँ ये है एक स्कूल विद्यालय है। आप इस विद्यालय में लाग गए वो काम करना जो यहाँ नहीं करना चाहिए था, ताश खेलना है, गोटी ये नाचना कूदना है और बकवादों में बातों में ध्यान लगाना नहीं। ये यहाँ पढ़ाई पढ़ो और इस पढ़ाई को पढ़कर तुम सतलोक जाओगे, वहाँ ये सारे सुख मिलेंगे आपने। वहाँ नाचियो गाइयो, किसी तरह ठाठ से रहियो, वह मोह तो है को नहीं। यहाँ एक तरफ डांस कर रहे हैं, एक विवाह का दृश्य देखा, कलेजे में रखा उस दिन का दास के। सुबह पहले दिन वो नाच रहे थे, डीजे बजा रहे थे, छोरे का लड़के का ब्याह था। अगले दिन बारात गई, दुर्घटना हो गई, दुल्हा भी मारा गया। और दुल्हे की कार में खास कर वह बैठा करें जो विशेष VIP गेस्ट होते हैं, यानी बहनों के बटेऊ, वो भी साथ मर गए। 2-3 तक बहन विधवा होगी और आप मारा गया। अब डांस करके दिखाओ जो पहले दिन नाच रहे थे इसी गंदे लोक में। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तो रो रो के टाइम पास करना चाहिए आपने, मालिक को 100 याद करके और भक्ति करके वहाँ नाचियो कूदियो। कोई मृत्यु नहीं हो, ना कोई विकार है, ना अभाव किसी वस्तु का। जिन भी महापुरुषों ने सचखंड देखा है, कौन कौन है उनमें से परमात्मा स्वयं आते हैं, दया करते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको सचखंड ले जाते हैं, अपने से परिचित करा के फिर छोड़ देते हैं कि अब गीत गाओ, सुनाओ इनको सच्चाई, गवाह बनो मेरे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को ऐसे परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, फिर छोड़ा था। वो कुर्बान हो गए भगवान के नाम पे। और उन्होंने इतना मोटा कबीर सागर लिखा, भगवान की महिमा जो सामने घटी थी। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को भगवान मिले और सचखंड लेकर गए। आदरणीय दादू साहिब जी को भगवान मिले, सचखंड लेकर गए और छोड़ा सतलोक से। आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी से परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में, जितने भी महापुरुष को कलयुग मिले हैं जिंदा महात्मा के रूप में मिले। और सचखंड ले गए, 3 दिन तक वहाँ घुमाया फिराया और तो तीसरे दिन वापस छोड़ दिया। उसके बाद नानक जी ने आंखों देखा और यहाँ की इस लोक की उस लोक से तुलना करके बताई। उसके बाद वो इतने उदास रहने लगे। ऐसे गरीबदास साहिब जी को भगवान मिले थे छुडानी में और सचखंड ले गए, फिर वापस छोड़ा। उस प्यारी आत्मा ने कलम तोड़ महिमा गा रखी अपने भगवान कबीर साहिब की। आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेकड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश में। तो नानक साहिब जी को परमात्मा जब ऊपर से नीचे छोड़ा और उस लोक को देखकर परमात्मा ने उनको कह दिया था कि अभी सतनाम बताना नहीं किसी को, और सतनाम बिना मुक्ति हो नहीं सकती, और सारनाम साथ होगा। तो नानक साहिब जी को जब वापस छोड़ा और परमात्मा ने जब वहाँ कहा कि मैं बनारस में हूँ, काशी में, और एक जुलाहे का कार्य भी करता हूँ और वहाँ अपना ज्ञान भी प्रचार करता हूँ, यही ज्ञान जो मैंने तुझे बताया। तो नानक साहिब जी जब वापस आए तीसरे दिन, पहले तो उनको मृत मान लिया था कि दरिया में डूब गए, नाते से में डुबकी लगाए थे, बाहर नहीं आए, सारे खोज लिया था, जाल लगा दिए थे। तीसरे दिन जो वापस प्रकट हुए, खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन नौकरी करते थे एक नवाब के वहाँ सुल्तानपुर शहर में, वह नौकरी भी छोड़ दी, और ये प्राप्त करने के लिए कि ऐसा ज्ञान जो मुझे बताया गया है ये पृथ्वी पर कहाँ है। अगर पृथ्वी पर यह ज्ञान है तो महात्मा या परमात्मा रूप में वही पाओगा। तो पहली उदासी यानी संसार से विमुख होकर के पहली उदासी नानक साहिब जी ने
बनारस की करी थी, काशी की। रास्ते में जहाँ भी साधु संत मिले उनसे चर्चा की, उनके पास वो ज्ञान था ही नहीं, फिर आगे चलते गए। तो बनारस में जाके जब रामानंद जी का बहुत बोलबाला था, कबीर साहब तो एक जुल्हाई रूप में घर में रहते थे, कुटिया में अपना कपड़ा बुनते थे, लेकिन रामानंद जी का बड़ा बोलबाला हो रहा था। तो रामानंद जी से मिले जाके नानक साहब जी, जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। तो नानक जी साहब जी ने जाते ही रामानंद जी से यही प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या सतीथि है, इनके माता पिता भी हैं क्या नहीं। तो रामानंद जी ने बताया कि हे प्यारी आत्मा, पहले तो मुझे भी भ्रम था कि इनके कोई माता पिता नहीं, लेकिन परमात्मा प्रगट हैं आज इस बनारस में, काशी में, और मुझे सचखंड लेकर गए थे, मुझे वापस छोड़ा है। उसके बाद मैंने सारे ब्रह्मांडों को मेरे को दिखाया है, ब्रह्मा विष्णु महेश से परिचित करवाया है। आज मुझे पता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनके माता पिता हैं। तो नानक साहब जी फिर बड़े खुश हुए कि बन गई बात, यहाँ मिलेगा वो भगवान। अब देखूंगा कि वो जो सतलोक में था वो ही है या कोई और रूप में है। तो परमात्मा जिस रूप में वहाँ मिले थे उसी रूप में ऊपर सचखंड में जाकर और तख्त पर विराजमान हुए थे, जिंदा महात्मा के रूप में। और जो तेजों में भगवान थे वो खड़े हो गए थे, और वो उस जिंदा वाले परमात्मा के रूप में सारा तेज समा गया था, और वो अकेले असंग ब्रह्मांड के मालिक के रूप में सिंहासन पर वही जिंदा महात्मा जो नीचे से ऊपर गए थे उसी रूप में नो के नो विराजमान थे। उन्होंने कहा था कि मैं काशी में कबीर नाम से, जुल्हा धाणक नाम से वहाँ लीला कर रहा हूँ, और वहाँ आ जाना, सतनाम दूंगा। सतनाम बिन मोक्ष नहीं। सतनाम 2 अक्षर का होता है, इसमें एक ओम है, एक और गुप्त मंत्र है। जिसको सतनाम प्राप्त है वो जानते हैं। अब नानक साहब जी के तरफ लग रही थी कि वो गुरु मिले, और पूरे गुरु बिना सतनाम काम नहीं करे। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु सत, कि वो ही गुरु मिले जो भगवान रूप है, और सतनाम मिले मेरा कल्याण हो। अब गरीबदास जी ने कहा कि झांकी वे कबीर की, झांकी माने नज़ारा। जैसे 26 जनवरी पर आप देखते हो कि ये पंजाब की झांकी आ रही है, ये राजस्थान की झांकी आएगी, हरियाणा की झांकी। झांकी मीन एक ऐसे मॉडल बनाए जाते हैं ट्रैक्टरों के ऊपर या खुली बॉडी के ट्रेलों के ऊपर, कि जो भी जिस स्टेट के अंदर बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी इंडस्ट्रीज हैं या कोई और महत्वपूर्ण स्मारक हैं या कोई और वो बनाए जाते हैं, बाग बगीचे झील वगैरह, एक मॉडल बनाए जाते हैं, तो उसको झांकी कहते हैं। कि जो भी झांकी बढ़िया लगेगी वो फर्स्ट आती है, उसको इनाम मिलता है। ऐसे ऐसे वो झांकी मीन नज़ारा। तो सतलोक का नज़ारा देख के, और फिर नानक साहब ने कहा था वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, सतनाम मिले और वाहिगुरु वापस भेज दिए थे। उसके बाद उन्हें रट लगा दी, वाहिगुरु वाहिगुरु मिले और सतनाम मिले। तो गरीबदास साहब कहते हैं झांकी वेख कबीर की, नानक की तीवा, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। कहते हैं उस सतनाम का तो किसी को भेज दिया नहीं। नानक जी को सख्त आदेश था इन महापुरुषों को कि ये किसी को नहीं बताना, भी ये तो अब बताना था पिछली पीढ़ी में। तो उन्होंने कोड वर्ड बोलते रहे डटैनी का, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम मिले वाहिगुरु। अब सिखों ने वाहिगुरु वाहिगुरु की रट लगाने लगे, और कोई मंत्र जाप नहीं करते, ये वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। अब नानक साहब जी ने एक बार मर्दाना को, जब मर्दाना और बालाजी 2 खास शख्स थे जो नानक जी के साथ रहते थे। पहले कोई नहीं मानता था नानक जी की इस बात को, जो दास आज बता रहा है और भगवान 600 वर्ष पहले बताया करते, वही ज्ञान नानक जी देते थे। पहले नानक साहब जी हिंदू परिवार में जन्मे थे, रामकृष्ण के पुजारी थे, गीता पढ़ा करते ब्रजलाल पांडे के पास। जब वो अपने ही धर्म के विरुद्ध तो थे नहीं थे, लेकिन सच्चाई कहते थे, तो नकली ब्राह्मणों को ये पता चला कि नानक जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई भक्ति बताते हैं, ये इनको अच्छा नहीं बताते हैं। तो विरोध बहुत हो गया था। केवल 2 भक्त रहते थे दृढ़, बालाजी और मर्दाना जी।
तो उन्होंने कहा था कि एक बार हमें परमात्मा एक गुरुदेव श्री लंका दिखाओ जहां रामचंद्र जी ने चढ़ाई करी थी। तो नानक साहब जी ने कहा आंखें बंद करो। बंद करके आंखें खोली तो तीनों के तीनों नानक साहब जी और मर्दाना और बालाजी समुद्र के किनारे खड़े थे। नानक साहब जी ने कहा कि तुम मेरे साथ आ जाओ वाहे गुरु करते करते। और नानक जी स्वयं ये सतनाम का सिमरन कर रहे थे 2 अक्षर का। तो नानक साहब जी ने एक लीला की, मुख से उच्चारण कर दिया ये मंत्र सतनाम का। हालांकि ये मुख से उच्चारण करने का नहीं है, श्वास उश्वास से सिमरन करना होता है, लेकिन ये संतों की अपनी महिमा होती है, लीला होती है कि बात को छुपाना भी था और प्रकट भी करना था। आज प्रमाण बनाने के लिए कि नानक जी कौन सी भक्ति करते थे। तो वो सतनाम के 2 अक्षर का जाप करने लगे नानक जी। मर्दाना पहले तो वाहेगुरु करता जा रहा था, फिर जो नानक जी बोलने लगे 2 अक्षर का मंत्र, एक ओम और एक दूसरा, तो मर्दाना भी वही मंत्र करने लग गया। पहले तो जल पर ऐसे चल रहे थे जैसे पृथ्वी पर चलते। नानक जी के आशीर्वाद से, उनकी सिद्धि शक्ति से तीनों के तीनों समुद्र पर ऐसे चल रहे थे जैसे पृथ्वी पर चलते हैं। और जब मर्दाना ने नानक जी की नकल करी, वाहे गुरु छोड़ के और सतनाम जाप करना शुरू किया मुख से, तो वो जमीन डूबने लग गया, जल में गोते खावे, हाय मर गया। तब नानक जी ने कहा कि मर्दाना तू वही जप जो मैंने बताया था, नकल मत कर। तो फिर उसने वाहे गुरु किया तो वो समुद्र पर खड़ा हो गया। तो कहने का भाव ये है कि उस समय इस सतनाम को गुप्त रखना था, छुपा कर रखना था, इसको डिस्क्लोज करना ही नहीं था। नहीं तो ये नकली पंथ, राधा स्वामी पंथ इस गुरु ग्रंथ साहिब से ही अपनी अज्ञान सोच से अलग से बना करके शिवदयाल जी ने रोज ग्रंथ साहिब की वाणी पढ़ते थे, कबीर साहब की वाणी पढ़ता था। ग्रंथ का समझना को बालकों का खेल है। अपने मनमुखी 5 नाम सेलेक्ट कर लिया, ओंकार ज्योतिनंद सोम और सत्यनाम, ये बकवाद करने लगे। अगर इनके पास इनको पता होता कि ये मंत्र है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, ये इकट्ठा मंत्र नहीं कहीं भी। इस कारण से जो गुरु ग्रंथ साहिब की जब इकट्ठा किया वाणियों को, गुरु ग्रंथ साहिब का रूप दिया, उसमें एक विशेष ध्यान रखा गया उन महापुरुषों के द्वारा कि ये सतनाम इसमें नहीं आना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं कोई सिख बच्चा इसको सतनाम का जाप ना कर ले, और जाप करने से गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना होने से मर्दाना वाली दशा ना हो जाए, इनको हानि ना हो जाए, इसलिए उसकी छींट भी ना लागण दी गुरु ग्रंथ साहिब। और ये जितने पंथ चले हैं, निरंकारी चला है, राधा स्वामी चला है, धन धन सतगुरु चला है, ये गुरु ग्रंथ साहिब के पढ़ने वाले ही थे। अब वो माल इसमें था ही नहीं। और नानक साहब जी खुद कहते हैं, और ये राधा स्वामी का जो सावन सिंह जी थे, ये उसने 4-5 ये बना रखे हैं, संत मत प्रकाश भाग 1, 2, 3, 4, 5 तक लिख रखी पुस्तकें। चौथे भाग में लिख रखा कि सोई गुरु पूरा का वह 2 अक्षर का वेद बतावे। और ये 5 अक्षर वाले ये फिर पूरे कैसे हो गए? राधा स्वामी वाले पूरा तो ये दास है अब, या वो महापुरुष थे जिनको प्राप्त था ये नाम। अब देखो समय अनुसार नानक साहब जी ने इसको परमात्मा के आदेश अनुसार गुप्त रखना था, और बता भी दिया कि मैं ये जाप करता हूं और मेरा मुक्त सभी का उसी से होगा मुक्ति। तो उसके साथ साथ धर्मदास जी को यही नाम दिया, मुल्कदास जी को यही नाम दिया, दादू साहब जी को यही नाम दिया। गरीबदास जी ने अपनी वाणी में सैकड़ों बार लिखा है कि ये है वो 2 अक्षर का मंत्र। और गीसा दास जी की वाणी में यही है कि ओम सोहम जप ले भाई, राम नाम की यह कमाई, पूरा शब्द है। हर ये गीसा पंथ वाले उस पूरे शब्द की आरती सी गाते हैं सारा दिन वो ओम सोहम, उसका जाप भी नहीं करते उस मंत्र का। तो कहने का भाव ये है कि आप प्रजा हुई परमात्मा की। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा था कि झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। अब वहाँ जो मर्दाना जी
वाहे गुरु नाम से बचे नहीं, डूबने से नहीं बचे। वो तो नानक साहब जी परमात्मा से परिचित होने के बाद, परमात्मा से मिलने के बाद सिद्धि युक्त हो गए थे। वो अपनी सिद्धि से उनको उस पर जल पर चला रहे थे। उस वाहे गुरु मंत्र से उनको कोई लाभ नहीं होने वाला था, क्योंकि वो से होता तो वो खुद भी तो वही जाप करते। वो सही मंत्र, वो तो वैसे जैसे हम सतसाहिब बोलते हैं, ये सतसाहिब हमारा मंत्र नहीं है, लेकिन उस परमात्मा की तरफ संकेत है जो अविनाशी भगवान है। इसी प्रकार वाहेगुरु जो नानक साहब जी कहते थे, वो वाहेगुरु जब बोलते थे तो उस परमात्मा की तरफ उसकी सुरती रहती थी कि वो है वास्तव गुरु और सब नकली है। तो यहाँ कहते हैं झांकी वे कबीर की नानक की तीवा अरवा सिखा के गल पड़ी वो कौन छुटावे था। अब सभी वाहेगुरु वाहेगुरु कहते हैं, अगर इसे हटकर कोई मंत्र कहते हैं तो उन पर विश्वास नहीं हो पाता। वो समय था कि इसको छुपाना था और अब समय है इसको डिस्क्लोज करना है। तो जो नाम नानक साहब जी जाप करते थे, हमने वही नाम जाप करना पड़ेगा। उस समय ये 5505 कलयुग बीता नहीं था, इसलिए इसको नहीं बताना था। अगर ये पहले पता होता, ये नकली पंथ भी यही नाम दे रहे होते, तो आज दास कैसे भिन्नता बताता कि ये नकली है और ये असली है। वो अधिकारी नहीं है, अनधिकारी व्यक्ति अगर इस मंत्र का जाप देता है तो भी यूजलेस है, उससे प्राप्त करना भी व्यर्थ है। तो काल के जाल में रह जाते। तो धीरे धीरे आपकी बुद्धि जब इस ज्ञान से रंगी जाएगी, फिर रोया करोगे बैठ के कि उन महापुरुषों ने कैसा काल के साथ आंख में चौनी करके ये माल यहाँ तक गुप्त रखे आपको तक, नहीं तो पहले बट्ठा बैठ जाता, जब डिस्क्लोज हो जाता थे। तो इसलिए काल ने कहा था पहले मेरे दूत जाने चाहिए, मेरे संत जाने चाहिए, फिर आपका। तो परमात्मा को मालूम था कि ये पहले जाकर जो बकवाद करनी है कर लेंगे और ये फाइनल हो चुके होंगे, तब मैं अपने दास न भेजूंगा। इनकी सबकी पोल खोल देगा और मेरे बच्चे मुझे पहचान कर मेरी शरण में आ जाएंगे। ये था खास कारण। तो जो प्रसंग चल रहा था कि वहां सतलोक में जाकर आप खुशी मनाइयो, वहां नाचियो और गाइयो, रोज वहां सदा दिवाली, वहां सदा त्योहार रहेंगे तुम्हारे, किसी चीज का अभाव नहीं। सबके मकान अलग अलग हैं, फल और वृक्ष, ये काजू किस्मत सेब संतरे ने लदे रहते, अभाव नहीं होता। तो नानक साहब जी का प्रसंग चल रहा था कि नानक साहब जी को जो पता चला कि वो संत यहाँ है कोई जो ये ज्ञान जानता है, तो इसका मतलब अवश्य भगवान कभी यहाँ आए होंगे, इनको ज्ञान देगे होंगे जैसे मुझे दिया है। तो नानक साहब जी ने रामानंद जी से कहा कि कहाँ है वो संत, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। एक सेवक भेज दिया, एक दो सेवक भेज दिए। रामानंद जी ने गुरु नानक देव जी के साथ कि जाओ इनको परमात्मा से मिला कर लाओ। परमात्मा कबीर जी अपना कपड़ा बुन रहे थे बैठ के वहाँ खड्डी में, और नानक साहब जी को जाके बताया कि ये है परमात्मा। अब वही स्वरूप, वही मूर्त जो सतलोक में देखा था और जो बेई नदी पर मिला था, वही परमात्मा कपड़ा बुन रहा है एक धानक के रूप में। तो नानक साहब जी देखते ही गद गद हो गए और क्या वाणी उच्चारण करते हैं कि तेरा एक नाम तारे संसार, तेरा नाम तारे संसार में ए हो आस ए हो आधार, फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये खरा सियाणा बहुतावार। लोगों ये धानक रूप रहा करता, ये धानक रूप रहा करता, ये बैठा धानक चुलाहा, ये है भगवान, ये है भगवान। तो परमात्मा ने कहा कि बैठो महात्मा, बैठ जाओ। अब आपकी बात पर यहाँ कोई विश्वास नहीं करेगा, आप मंत्र लो, जाप करो। अभी इस नाम को किसी को बताना नहीं है, ये मेरा आशीर्वाद। और पहला नाम दिया, फिर सतनाम दिया, और कहीं फिर सार नाम भी दूंगा आपको।
तो उसके बाद नानक साहिब जी पहले तो 12 वर्ष तक उन्होंने घूम घूम कर सब जगह ये प्रचार किया, ऋषि महर्षियों के साथ, मंडलेश्वरों के साथ चर्चा करके उनको हरा दिया, लेकिन वो मानने नहीं, ढीठ, वो नहीं माने इस बात को, क्योंकि उनका ज्ञान नहीं था। जब 12 वर्ष तक घूम लिए नानक साहिब जी घर छोड़ के, उसके बाद परमात्मा मिले और उनसे कहा कि आप अब अभी ना घूमो, आपका बहुत विरोध हो जाएगा, आप बैठ कर भक्ति करो और फिर मैं तुम्हें सार नाम दूंगा। फिर नानक साहिब जी अपने घर पे ही खेती भी करते रहे जैसे, और वहीं सत्संग भी करते थे। लेकिन संसार का उनको पता लग गया था कि ये तो गंदा लोग है, एक पल का भरोसा नहीं, कब बिजली गिर जाए। जैसे भी उदाहरण दिया था कि पहले दिन डांस कर रहे थे, डीजे बजा रहे थे, सारी बहन बेटियां नाच रही थी, खुद भी कंजरों की तरह कूद रहे थे। अगले दिन जिसका ब्याह था वो भी मर गया और उन बेटियों के 2-3 बटे हुए भी पति भी मर गए। अब नाच के दिखाओ, अगले दिन टक्कर मार रहे थे, रो रहे थे। अब नानक साहिब जी के पास भक्त जाते थे, क्योंकि आम लोग भी जाने लगे, तो जाते देखते कि नानक जी बड़े मायूस से रहते हैं, जैसे इनको कोई बहुत चिंता खा रही हो। तो नानक साहिब जी से कहा करते थे कुछ व्यक्ति कि आप इतने चिंतित क्यों रहते हो? कहते हैं ना जाने काल की कर डारे और किस विद ढल जा पास आवे और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। या किस बात पर हंसे? अभी हंस रहे हैं, थोड़ी देर में ना जाने के घर में कैर टूट जाए या आप पर कोई आपत्ति आ जाए, तो किस बात पर हंसे? या ना जाने काल की कर डारे और किस विद ढल जा पास आवे और जिनाते सरते मौत खुड़क दी। 1 मिनट का भरोसा नहीं कब मर जा, उन्होंने केड़ा हंसावे। तो हम यही भूल करके यहाँ नाच गावे कूद बकवाद करें। या तो टाइम पास करना चाहिए, भगवान से डर के, बुराइयों से दूर रहना चाहिए, किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। एक एक सांस का भी लेखा भगवान के दरबार में। आप किसी का बुरा सोचते हो ना, वो भी आपके बैड अकाउंट में जाता है। करना तो बहुत दूर की बात है, वो तो है ही है प्रत्यक्ष। अगर किसी का बुरा भी सोचते हो तो भी आपको हानि होती है। देखो, किसी का कोई खुशी होती है तो नकम्मे आदमी दुख मानेंगे, और वो तो उसको होगी भगवान ने दे दी, तो अपने कर्म क्यों बिगाड़े? तो हम जो जिसको जो मिला है संस्कार से मिलता है, और हमने मुक्ति पानी है, संसार का कुछ पाना ही नहीं। और जो हमें 2 रोटी और थोड़े बहुत शेड करना चाहिए कि वो भगवान जरूर देगा। ये परमात्मा का नियम है, रूल है, ये तो विधान है। भगत को किसी चीज का भाव रहने ही नहीं देगा वो। तो इस विश्वास के साथ भक्ति करते रहना। अब फिर नानक जी से पूछा करते थे कि क्या आप सदा ऐसे ही रहते हो? कि नहीं, जब जिन भक्तों को मैंने ज्ञान सुनाया है, पहले केवल 5 नाम देते थे, और नाम सतनाम किसी को नानक साहिब जी ने नहीं दिया। और वो उस 5 नाम कौन से हैं जो दास आपको देता है? अब आपको 7 देने थे, पहले 5 देते थे। पहले और लास्ट वाला नाम पहले नहीं दिया जाता था। तो उन 5 नाम से क्या होता है कि आपको सांसारिक सुख मिलेंगे और भक्ति आपकी इतनी बन जाएगी कि उससे मनुष्य जीवन होते रहेंगे आपके। तो वो ऐसा बीज बोगे थे उस समय, उस भक्ति और दान धर्म करवा के, भंडारे आदि करवा के, कि उनको इतना चार्ज कर गए थे कि वो भक्ति करते हुए आ रहे हैं, मनुष्य जीवन पा रहे थे। अब आके इस समय में अब इनको कंप्लीट कोर्स दे देंगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूप सिंह है सर। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम नागलदा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैं 28/12/2013 को नाम लिया सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले
आप क्या भक्ति साधना करते थे? वही पारंपरिक साधना करता था, जैसे परिवार वाले लोग भी करते थे। इसका काफ़ी प्रकरण लंबा है सर, इसके बारे में बता रहा हूँ विस्तार से मैं। सबसे पहले मैं जब 5वीं 6वीं पढ़ रहा था तो उस समय मैं गणेश की मूर्ति रखता था, और जैसे गांव में जैसे एक मंच में अपना दुर्गा जी का अपना नवरात्र होता था, उसमें भी काफ़ी भाग लिया है। यानी मैंने पूरा दिन रात करके उस जो पंडाल है उसको काफ़ी सजावट करता था सर उसमें। तो बस यही भक्ति करता था। सर आपने कोई गुरु भी धारण कर रखा था? हाँ सर, गुरु धारण किया था मैं। अपना ये है दामाखेड़ा पंथ से, जो रायपुर छत्तीसगढ़ में प्रकाश मुनि करके है सर, और वहीं से एक छोटा उसका वो पंथ निकलता है, वहाँ एक संत था, उससे मैं नाम दीक्षा लिया था। तो सर ये सब भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? अब उसमें मेरे को तो कोई लाभ नहीं हुआ सर। अब लाभ भी होता होगा तो समझ में भी नहीं आता। और जैसे अब मेरे घर में काफ़ी कलेश होता था, तो हम सोचे कि चलो कोई जंत्र मंत्र करने वालों को बुला ले आते हैं। तो हमारे घर में चाचा था, उसका तो खैर अब नहीं रहा, तो वो हमारे घर में झाड़ फूक करने आता था। तो उसमें वही चलता था कि ये ले आओ वो ले आओ, तो आपका जो भूत है, आपका घर है, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर वही महीने महीने में आके सब खर्च करवाता था, पर भी वहाँ वो भूत प्रेत वाला बाधा ख़त्म नहीं होता था। और ये भी बोलता था कि आपको इस घर को छोड़ना पड़ेगा, ऐसे करके मेरे को वहाँ बताता था सर। सर आपने बताया कि आप दामाखेड़ा पंथ से 10 साल तक जुड़े रहे। फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में इतनी दूर हरियाणा में कैसे आए सर? सर ये तो इत्तेफाक है। हमारे बगल में पड़ोसी भगत है, उन्होंने पहले आके नाम दीक्षा ले लिए थे संत रामपाल जी से। तो हमारी भक्तमती को बोले कि चलो इधर उधर पहुँच जाते हो तो चलो वहाँ एक बार चल के देखो, वहाँ बढ़िया ज्ञान बताते हैं। वहाँ सब इधर उधर गए तो एक बार वहाँ चलो, ऐसा करके। तो फिर मेरी पत्नी बोलती है कि नहीं मैं जाऊँगा, आपको नहीं जाना है तो मत जाओ। तो उसने तैयार हो गया। फिर मेरा भी मन लगा, क्योंकि मैं तो भी तो भटक रहा था इधर उधर। तो मैं बोला चलो चलते हैं। तो फिर जो हमारे गांव के जो है और भगत, उन लोग बोले तो चलो चलते हैं। फिर टिकट करवाएं, फिर अपना यहाँ आके 28/12/2013 को नामदान लिया सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से। सर जिस सुखों की प्राप्ति के लिए आप 10 साल दामाखेड़ा पंथ में रहे और अन्य देवी देवताओं की भक्ति की, वहां नहीं प्राप्त हुए आपको, फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए सर? नाम लेने के बाद जैसे घर में झाड़ा झंकड़ बहुत लगता था, जैसे घर छोड़ के जाना पड़ेगा, ऐसा करके मेरे को बोल रहा था। तो फिर सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो सर सब समस्या खत्म हो गया, बढ़िया है। और उसके बाद मेरा सर, मैं बैटरी का काम करता हूँ, तो मेरे श्वास के माध्यम से एलर्जी हो जाता था। तो मैं हर हफ्ता डॉक्टर को 500 रुपया देता था सर। वहाँ राजनांदगांव है अपने यहाँ पास में पड़ता है 25 किलोमीटर। तो वो बोलता था कि आपको भाई ये काम बंद करना पड़ेगा, बैटरी वाला काम, इससे एलर्जी होता है। तो मैं बोला भाई काम बंद कर दूंगा तो फिर कैसे चलेगा। तो फिर ये बहुत दिन तक के खर्चे के, अब मालिक के दया से अब सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद अब वो भी प्रॉब्लम खत्म हो गया। पहले सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से जब नाम दीक्षा नहीं लिया था तो सभी बॉडी में दर्द रहता था, यानी डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता था वहाँ। तो अब सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से वो बॉडी का दर्द खत्म हो गया। मेरी पत्नी को ये बीमारी था सर, घुटने में, यहाँ जो बक्सी डॉक्टर है जिला राजनांदगांव में, तो उसने बता दिया था कि ये अपना घुटने का कटोरी खराब हो गया है, तो उसको चेंज करवाना पड़ेगा, ठीक ही नहीं हो सकता। तो फिर हम परेशान हो गए। अब परेशान होने के बाद अब सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो घुटने का जो प्रॉब्लम है ख़त्म हो गया। वो उसके बाद ये दूसरा प्रॉब्लम और आ गया, जैसे वो अपना यूरिन में इन्फेक्शन हो गया। कुछ खेती काम भी करते हैं हम लोग, तो उसमें कुछ खेती काम करते हुए कुछ पानी में कुछ कमी हो तो यूरिन में प्रॉब्लम आ गया। तो यूरिन में प्रॉब्लम आया तो ये रात भर सो नहीं पाया। उस दिन घर में थे उस दिन हम लोग, तो बोले कि क्या हो गया ऐसा करके। तो हम लोग फिर डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने बताया वहाँ राजनांदगांव में फुलेंद्र उइके है ऐसा करके। तो इसने बोले कि पूरा कंप्लीट इसका ट्रीटमेंट पूरा
सोनोग्राफी कराना पड़ेगा। तो हम लोग सोनोग्राफी कराए तो उसमें ना बहुत सा प्रॉब्लम हुआ। उसमें यूरिक एसिड बढ़ गया था, पल्स सेल बढ़ गया था और शरीर पूरा सूज गया था। तो फिर परेशान हो गए। तो फिर परेशान हो के फिर मालिक से हम लोग प्रार्थना किए, सदगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाए। तो प्रार्थना में बोले गुरुजी कि परमात्मा दया करेंगे। उसके बाद मालिक के दया से फिर हम लोग दूसरे दिन फिर ट्रीटमेंट कराने गए हम। तो वहाँ फिर ट्रीटमेंट कराने गए तो फिर ऑक्शन बना। हमारे और गांव में और भगत है, वो राजनांदगांव में रहते हैं। उसने बोले कि मालिक तो बता ही दिए हैं, तो एक काम करते हैं हम और किसी दूसरे डॉक्टर के दिखाते हैं एक बार ऐसा करके। तो फिर वहाँ प्रकाश खूटे हैं सर, जिला अस्पताल में। प्रकाश खूटे ने फिर उस रिपोर्ट को हम लोग वहाँ और रिपोर्ट चेक करवाएं तो वहाँ नॉर्मल आ गया था, वहाँ से बंदी छोर के दया से या सदगुरु रामपाल जी महाराज के दया से। तो फिर वहाँ फिर प्रकाश खूटे के पास ले गए जिला अस्पताल में। तो फिर उसमें बोले कि ठीक है। तो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज के दया से कम गोली खाने ही से ही वो जो अपना जो यूरिन में इन्फेक्शन था वो बढ़िया हो गया है अब। और मेरी पत्नी साथ में आई है, उससे पूछ सकते हो सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? ज्ञानी देवी। अभी आपके पति ने बताया जो आपको शारीरिक समस्या थी, क्या अब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई? हाँ सर, बिल्कुल ठीक हो गई। क्या आप स्वस्थ हैं? बिल्कुल स्वस्थ हूँ सर। आपको दामाखेड़ा पंथ में और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में क्या भिन्नता नजर आई? दामाखेड़ा पंथ में और सदगुरु रामपाल जी महाराज के जो ज्ञान में काफ़ी बहुत भिन्नता है। सदगुरु रामपाल जी महाराज पूरा देवी देवताओं की पूरा भक्ति बताते हैं कि इसकी भक्ति कैसे करना है, इससे कैसे लाभ प्राप्त करना है, इससे लाभ प्राप्त करने के लिए और कौन सा मंत्र है वो जो सदगुरु रामपाल जी महाराज देते हैं। और हमारा जो जरा और मरण का मोक्ष बताते, यहाँ से छुटकारा पाने का काल लोक से। वो दामाखेड़ा पंथ वाले जो गुरुजी बताते हैं, जो हम लोग पहले गुरु बनाए थे, कि शादी के समय वर वधू को बैठाल के कान में फूं करते हैं और फूं करने से थोड़ी मुक्ति होगा। कबीर परमात्मा कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आवागमन न हो। तो मुक्ति का मार्ग कबीर साहब पूरा बताए हैं, लेकिन इन गुरु को मालूम ही नहीं है, उसके जाल में फंसे हैं जो उस चेलों का क्या क्या कल्याण होगा। तो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज पूरा कबीर साहब का पूरा सिलेबस बताते हैं, पूरा मुक्ति मार्ग बताते हैं। और जैसे 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, इसमें भी पूरा कबीर साहब का पूरा महिमा बताया है। गुरु ग्रंथ साहब में भी बताया है। नानक देव जी को परमात्मा मिले थे, उसने भी वाणी बोली है कि फाई सूरत मुलिक की वेश, ये ठगवाड़ा ठग्गा देश, खरा सियाणा बहुता भार, ये धाणा करूप रहा करतार। जो दामाखेड़ा पंथ में है तो वहाँ जो मुक्ति का मार्ग का मंत्र नहीं है, तो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज पूरा मुक्ति मार्ग बताते हैं। तो हमने 10 साल खराब कर लिए हैं वहाँ। तो आपको बता रहा हूँ कि वहाँ से छुटकारा लो और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना भक्ति प्रारंभ करो और वहाँ से अपना दामाखेड़ा पंथ से छोड़ो और सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और भक्ति करो। यहाँ से जरा और मरण का पीछा छुड़वाओ। सर, आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, तो सर आज उनके प्रति आपकी कैसी आस्था है? लोगों को लगता होगा कि वो तो जेल में बैठे हैं, लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा के रूप में आए हैं तो हमारे दिल में बैठे हैं। आज सभी भक्तों का, सभी जिसने नाम ले लिया है सदगुरु रामपाल जी महाराज से, उसको सबको लाभ हो रहा है। जैसे प्रधानमंत्री जैसे बैठे हैं तो भाई उसने एक शब्द बता दिया, तो एक शब्द में बताने के बाद वहाँ का जो कार्यक्रम है वहाँ अपना राज्य में सब काम हो जाता है। वैसे सदगुरु रामपाल जी महाराज वहाँ बैठे हैं, लोगों को भले लगता होगा कि वहाँ तो जेल में है, ये है वो है, वैसा कुछ नहीं है। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश क्या, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, विनम्र प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप, समय बहुत कीमती है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूटकर बहुरी न लगता डार। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जल्दी से जल्दी सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और पूर्ण भक्ति करके इस काल के लोक से मुक्ति पाके अपना सतलोक चलते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।